हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस अपकमिंग प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो आज पार्ट सेकंड है, फिर से होल सिलेबस कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। सो गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, और आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, ठीक है, देते रहो और लास्ट में बताओ कि आपने कितना स्कोर कार्ड, ठीक है, ऑब्टेन किया। ओके, क्लियर। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी ई एंड द माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जेड और टोटल एनर्जी के बीच में कौन सा रिलेशन सही है, ये आपको बताना है। माइक्रो कैनोनिकल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं डेरिवेशंस के, क्या है, कुछ एक्सप्रेशन है, आपको इसको एज इट इज ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, हियर ई स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी। ठीक, तो इसका जो ई इक्वल टू होता है, जो करेक्ट आंसर आता है इसको, ये आता है हमारे पास ई इक्वल टू एन के टी स्क्वायर। ठीक है, डेल डेल अपॉन डेल टी, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, लॉग ऑफ जेड। ठीक है, ये सब होगा अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या होगा बताओ, क्या रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड माइक्रोकैनिकल पार्टीशन फंक्शन जेड इज ट्रू, कौन सा सही है हमसे बोल रहा है। तो E इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज दैट, सिमिलरली इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी एफ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं, एफ इक्वल टू ई माइनस टी एस होता है, एफ इक्वल टू ई माइनस टी एस, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कैनोनिकल इंसम्पल बताया था क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि इन कैनोनिकल एंसेंबल विच पैरामीटर्स ऑफ विच पैरामीटर्स आर रिमेन्स सेम। जल्दी से क्या करेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से पैरामीटर सेम्स होते हैं और वॉल्स कैसी होती हैं, क्या हीट का एक्सचेंज होता है, ये नहीं होता है या नहीं होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे, जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एफ एंड द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, ये होता है एफ इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एफ इक्वल टू माइनस के टी लॉग जेड। क्या होता है, माइनस के टी लॉग जेड। ठीक है, तो इसका क्या है हमारे पास, ए ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है, एफ इक्वल टू माइनस के टी लॉग जेड, और जेड इज द पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एफ इज द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, और ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेशन है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन के लिए, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। Now, question number third. Question number third is that, which was also important question for the upcoming examination. Question number third is that, which of the following relation between free energy and the microcanonical partition function Z, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड है। तो फिर से हम माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता था, माइक्रो कैनोनिकल में हमारे पास, इन माइक्रो कैनोनिकल सिंबल में हमारे पास ये ई होता था और ये होता था वी, होता था ई वी एन सेम होते थे। ठीक है, एनर्जी वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहता था, सेम रहते थे, और वॉल्स रिजिड इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड होती थी। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल बिटवीन द वॉल्स। ठीक है, तो ये क्या होता था, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल होता था। तो अभी हमको फ्री एनर्जी और माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन में क्या रिलेशन है वो हमको पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एफ इक्वल टू एन के टी लॉग जेड होता है। ठीक है, तो आपको सबका रिलेशन याद होना चाहिए, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और
ग्रैंड कैनोनिकल का विद पार्टीशन फंक्शन के साथ। ठीक है, तो इसका जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के बीच में रिलेशन है वो F इक्वल टू होता है हमारे पास एन के टी लॉग जेड, एन के टी लॉग जेड। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is that which of the following relation between free energy F and canonical partition function Z, free energy एंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, ये अभी क्वेश्चन नंबर शायद सेकंड भी था, ये रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर वही था। F इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी लॉग जेड। F इक्वल टू ये F इक्वल टू माइनस के टी लॉग जेड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड पार्टिस कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। यहाँ F इक्वल टू होता है U माइनस टी एस, वेयर U इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, क्लियर हो चुका है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 is that which of the following relation between internal energy U and canonical partition function। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इंटरनल एनर्जी एंड कैनोनिकल में क्या होता था, which of the following parameters are remains in the canonical in symbols, you just give your answer on comment box। ठीक है, कैनोनिकल में क्या क्या सेम रहता था और वॉल्स का नेचर कैसा होता था, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जेड इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी यू स्टैंड फॉर के बी, के नीचे बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ऑफ लॉग जेड। ठीक है, सो यू इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ऑफ लॉग ऑफ जेड, सॉरी, यू इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ऑफ लॉग जेड। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ moving on question number 6 which was very important question for the upcoming examination। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शायद इस बार देखने को भी मिल सकता है आपको। बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, एंट्रोपी एस एंड प्रोबेबिलिटी, ये होता है हमारे पास एंट्रोपी इक्वल टू होता है, एंड प्रोबेबिलिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारे पास एस एस इक्वल टू के लॉग बेस ई ओमेगा, ये दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड भी है नहीं, थर्ड में प्रेजेंट है एस इक्वल टू के लॉग बेस ई ओमेगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट इज। ठीक है, कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी माइक्रो स्टेट की, वो क्या क्या होती है। फर्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल, नो। नंबर ऑफ सेल्स, नो। नंबर ऑफ सिस्टम, नो। नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट। ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट, लास्ट टाइम आई एम डिस्कस्ड अबाउट एसेसिबल माइक्रो स्टेट। ठीक है, एसेसिबल माइक्रो स्टेट में हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसिबल माइक्रो स्टेट से बोलते हैं। क्लियर, सो द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते थे तो टोटल फोर्स जीरो होता था, तो इन हेयर स्टैटिक्स फिजिक्स में इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम फर्स्ट को पढ़ते हैं एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी आर जीरो, नो, रॉन्ग आंसर। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी आर मिनिमम, नो, रॉन्ग आंसर। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी आर मैक्सिमम। ठीक है, तो सी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। गेटिंग, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट स्टर्लिंग फॉर्मूला फॉर लार्ज एन। स्टर्लिंग फॉर्मूला जो होता है बेटे, वो जो लॉग एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन लॉग एन, क्या होता है, एन लॉग
n माइनस n, ठीक है ना। जो स्टर्लिंग फॉर्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, n log n माइनस n, n log n minus n, n log n minus n. So B is the correct answer of these questions. Okay, now question number 10. Question number 10 is that the particle obeying Maxwell Boltzmann statistics are, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं उनका नेचर क्या होता है, आइडेंटिकल, नो, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, नो, ओनली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, ओनली डिस्टिंग्विशेबल. सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11. The contribution of free electron to the specific heat is taken into account in which theory? तो आइंस्टीन थ्योरी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, ठीक है. तो इट कंसिडर ओनली डीवे मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट, डीवे मॉडल, ठीक है, बहुत पॉसिबल नहीं. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, ये क्या होता है बेटा, 3/5 ऑफ ई एफ. ई एफ होता है यहाँ पर फर्मी एनर्जी. ई एफ को क्या बोलते हैं, ई एफ को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी, ठीक है. सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोसोन. बोसोन्स क्या होते हैं, हैविंग इंट्रीगल स्पिन, हैविंग इंट्रीगल स्पिन. और जो बोस बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को क्या फॉलो, स्टैटिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. जनरली ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास फोटोन, फोनॉन, ठीक है, मेजॉन और अल्फा पार्टिकल, हीलियम एटम एट लो टेम्परेचर. These all are bosons. These all are bosons. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, बोसॉन्स पूछा है. तो बोसॉन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, अल्फा पार्टिकल आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, बोसॉन्स. बट जो ये है हमारे पास न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, दीज ऑल आर फर्मियंस. इनको हम क्या बोलते हैं, फर्मियंस, बिकॉज दे फॉलो फर्मी डेराक स्टैटिक्स एंड हैविंग हाफ इंट्रिकल स्पिन. ठीक है, तो कभी फर्मियन भी पूछा है तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 is most important and expected question for the upcoming examination. Most important. Bose-Einstein Bose-Einstein distribution law is, ठीक है, बोस आइंस्टीन हमसे पूछा गया है बोस आइंस्टीन. तो वन बाय वन देखते हैं. बोस आइंस्टाइन, तो जो फर्स्ट है एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1, ये होता है फर्मी डेराक. ये होता है फर्मी डेराक स्टैटिक्स में होता है. क्लियर. और दूसरा है एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई -1. देखो फर्मी डेराक में +1 आता है, बोस आइंस्टीन में यहाँ पर क्या आएगा, -1. ठीक है, ये जो होगा कौन सा होगा, ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स से होगा. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया बेटे, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. सो द बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी तो रॉन्ग है. और डी जो होता है हमारे पास,
डी को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। डी जो होता है डी जो होता है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के लिए होता है एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर हमसे यहाँ प्लस आ रहा है तो फर्मी डिराक, माइनस आ रहा है तो बोस आइंस्टाइन। ठीक है, और जी एन आई इक्वल टू जी आई की पावर अल्फा बीटा ई आई आएगा तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 is also important question. Question is that quantum statics changes into statistical classical statics. बताओ, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सॉरी, क्वांटम स्टैटिक्स चेंजेस इनटू क्लासिकल स्टैटिक्स। क्वांटम जो स्टैटिक्स है वो क्लासिकल स्टैटिक्स में कम चेंज होती है। जी आई अपॉन एन आई, जी आई इज स्टैंड फॉर डीजेनरेसी, एन आई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर इसकी वैल्यू 1 से क्या होती है, बहुत ग्रेटर देन होती है, देन जो क्वांटम स्टैटिक्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, क्लासिकल में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग, जी आई अपॉन एन आई इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, देन क्वांटम स्टैटिक्स कन्वर्टेड इनटू क्लासिकल स्टैटिक्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 16। 16 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लैंक रेडिएशन लॉ, प्लैंक रेडिएशन लॉ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो डायरेक्ट याद रखेंगे इसको हम, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, बी स्टैटिक्स। प्लैंक रेडिएशन लॉ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ठीक है, so B is the correct answer of these questions. Okay, now question number 16. Question number 16 is that any assembly has two particles. तो बेटे हमको Ni equal to 2 दे रखा है, two particles which are to be arranged in two phase. तो Gi equal to be the two given हमको Gi two phase cells. Two, what is the possible number of arrangement in Maxwell MB 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 Maxwell Boltzmann statics? तो बेटे इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, MB के लिए फॉर्मूला होता है जी आई एन आई की पावर जी आई। फॉर्मूला इज दैट एन आई की पावर जी आई, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल की पावर डी जनरेसी। तो एन आई कितना है यहाँ 2, और ये 2, इस केस में तो 2 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन, नो, 4 इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। D is the correct answer of this questions. Okay. Now, question number 18 is also important for upcoming examination. Partition function is defined as, तो partition function होता है बेटे z equal to summation I equal to 1 से n gi e की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी बीटा बीटा के टी होता है, ठीक है, बीटा बाई टी। ठीक है, तो जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होगा z इक्वल टू समीशन आई जी आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, वेर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। गेटिंग, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 is most important question for the point of examination. Question is that which of the fall which statics is applied to ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो ड्यूट्रॉन से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अल्फा पार्टिकल मैंने अभी आपको बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है क्या होता है, बोसॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा पार्टिकल बोसॉन होगा तो ड्यूट्रॉन भी बोसॉन ही होगा, तो बोसॉन होगा तो दे विल ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। किसको, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को ओबे करेंगे, कौन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर सॉरी 20। Question number 20 is most expected questions asked in various examination many times. In case of Bose-Einstein condensation, Bose-Einstein condensation में क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं,
नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इन लोअर एनर्जी लेवल एट लो टेम्परेचर। बिल्कुल ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट में इंक्रीज हो जाते हैं। कंडीशन क्या होती है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बी और सी डी सब रॉन्ग है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन डिस्कस 20 questions, and these questions also are most important for the upcoming examination. So your practice is well, I think, and mention your scorecard out of 20. How much score you can obtain? Mention your scorecard on comment box. Okay. So these two parts completes the whole syllabus of statistical physics. क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा आपकी अल्टी एग्जामिनेशन में। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, अगर कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप 100% उन क्वेश्चन को सही करके आओगे। क्लियर? 100% सही करके आओगे। क्लियर? और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका जो रिस्पॉन्स है वो काबिलियत तारीफ है वैसे। ठीक है, आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, तो टिल एलटी का जो एग्ज़ाम है 18 है। ठीक है, तो सारा मैं हर बार बोलते रहता हूँ कि रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिलेक्शन। जो जितना से रिवीजन करेगा, आगे बढ़ते जाओ पीछे का रिवीजन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ पीछे का रिवीजन करते जाओ। तो रिवीजन इज द की ऑफ टू पास द एलटी एग्जामिनेशन। रिवीजन बहुत जरूरी करना है, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ लिया है उसको अब क्या करना है? इकट्ठा करने की कोशिश करना है, उसको रिवाइज करना है एलटी एग्जामिनेशन तक। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या हो पाएगा, हम सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर कुछ अच्छे लेवल का आने वाला है। क्लियर है ना? तो यही है जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और मेरा टारगेट एलटी एग्जामिनेशन तक 1K सब्सक्राइबर का है और इस ओर में लगातार बढ़ते भी जा रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट फॉर दैट रियली रियली थैंक यू, एंड ऑल्सो शेयर दिस videos for your colleagues, friends. Okay, and if you have any doubt, ठीक है, डेफिनेटली मेंशन योर डाउट ऑन कमेंट बॉक्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डू कॉल्स। ठीक है, से these these work by you really fantastic, fabulous, and most of people discuss with answer with me। तो ये अच्छा लगता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।